हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने एंशियंट जम्मू को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था अग्निगिर डायनेस्टी और पांडवा रूल के बारे में। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं राजा बौद्ध डायनेस्टी को, जिसका टाइम पीरियड है 500 टू 143 BCE। अब ये राजा बौद्ध डायनेस्टी को कैसे बनाया गया? पांडवा रूल के बाद ट्राइबल ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स को जोड़कर राजा बौद्ध डायनेस्टी को इमर्ज किया गया और एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को रीएस्टेब्लिश किया गया। फाउंडर कौन है राजा बौद्ध डायनेस्टी का? राजा बौद्ध अर्जुन। यूनिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल को यूनिफाई करके अपनी एक किंगडम एस्टेब्लिश करता है राजा बौद्ध अर्जुन, जिसका नाम रखा जाता है राजा बौद्ध डायनेस्टी। राजा बौद्ध अर्जुन ने और क्या क्या किया? रीबिल्ट फोर्टिफिकेशन अलोंग तवी रिवर, रिवाइव्ड ट्रेड नेटवर्क टूट चुका था। पांडवा रूल के बाद ट्राइबल ग्रुप्स बन चुके थे, कोई भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी। तो राजा बौद्ध अर्जुन ने क्या किया? ट्रेड नेटवर्क को रिवाइव किया, जो अर्लियर इंस्टेबिलिटी हो चुकी थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्टूपास को बनाया, जिससे पता चलता है कि बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाता था इस टाइम। राजा बौद्ध अर्जुन के बाद आता है दामोदर दत्त। दामोदर दत्त ने एक्सपेंड करके अपनी किंगडम लेके गया कहाँ तक? गंधारा तक। गंधारा कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट जो पाकिस्तान है, गंधारा, वहाँ तक अपने किंगडम को एक्सपेंड करता है। ग्रीक अकाउंट्स में मेंशन किया गया है दामोदर दत्त के बारे में, इसको क्या बोला जाता था? हिल किंग। पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को इसने पैट्रोनाइज किया। सेपरेट बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को भी सेपरेट किया। 326 BCE में इसने क्या किया? अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेजन को रोका। कहाँ पर? हाइदस्पस जेहलम रिवर के पास। यहाँ पर 326 BCE में बैटल होती है, बैटल ऑफ हाइदस्पस। बैटल ऑफ हाइदस्पस किसके बीच होती है? ये होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस किंग के बीच होती है। पोरवा डायनेस्टी का पोरस किंग और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच होती है। तो इसके बाद जो रूलर आता है वो है लास्ट रूलर रामगुप्ता। इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? रामगुप्ता। रामगुप्ता जो है के टाइम में इन्वेजन होता है इंडो ग्रीक किंगडम्स की तरफ से। ये हमला करते हैं और इंटरनल रिबेलियंस भी शुरू हो जाता है, इंटरनल लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बाहर से हमले भी शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक डिक्लाइन हो जाती है और टेरिटोरियल लॉस भी होता है लास्ट रूलर रामगुप्ता के टाइम में। तो इसके बाद डायनेस्टी आती है 50 BCE से लेकर 342 CE तक। ये डायनेस्टी रहती है। कौन सी डायनेस्टी? राय डायनेस्टी। राय डायनेस्टी कैसे इमर्ज होती है? रीजनल, एज ए रीजनल पावर। इसमें बैलेंस किया जाता है मिलिट्री एक्सपेंशन के साथ साथ कल्चरल और रिलीजियस पैट्रोनेज भी किया जाता है इस डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है? आदि राय। आदि राय। आदि राय इस डायनेस्टी का फाउंडर है। इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू। एस्टेब्लिश डायनेस्टी बाय कंसोलिडेटिंग जम्मूज फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज। कैसे एस्टेब्लिश करता है डायनेस्टी? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो लास्ट रूलर रामगुप्ता है, कौन सी डायनेस्टी का? बौद्ध डायनेस्टी का। रामगुप्ता के टाइम में क्या होता है? इन्वेजन की वजह से, इंटरनल रिबेलियन की वजह से टेरिटोरियल लॉस होता है। तो टेरिटोरियल लॉस होता है, तो इन्हीं टेरिटोरियल फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज को कंसोलिडेट करके डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया जाता है राय डायनेस्टी। कौन करता है? आदि राय। बूस्टिंग इकॉनमी थ्रू सिल्क एंड स्पाइस ट्रेड। अब इकॉनमी जो है यहाँ पर वो भी डिक्लाइन हो चुकी होती है। यहाँ पर इन्वेजन होता है, इंटरनल रिबेलियन होता है रामगुप्ता के टाइम में, तो इकॉनमी भी डिक्लाइन हो चुकी होती है। तो इकॉनमी को ये कैसे ठीक करता है, बूस्ट करता है? सिल्क और स्पाइस ट्रेड करके। ये था फाउंडर आदि राय। आदि राय के बाद आता है देवराय। देवराय। देवराय का फोकस जो होता है वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे होता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ये कंस्ट्रक्ट करता है कंस्ट्रक्टिंग इरिगेशन कैनाल्स अलोंग तवी एंड चिनाब रिवर। तवी और चिनाब रिवर के ऊपर इरिगेशन कैनाल्स को ये बनाता है। और इसकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रोइंग पॉपुलेशन को सपोर्ट मिलता है। देवराय के बाद आता है गंधार बराय। गंधार बराय
सपोर्ट करता है बोथ हिंदू और बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। ये डिप्लोमेटिक टाई रखता है किसके साथ, कुशान एम्पायर, टू इंश्योर्ड जम्मूज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए डिप्लोमेटिक टाई रखता है किसके साथ, कुशान एम्पायर के साथ जुड़ जाता है और जम्मू की इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जाता है। गंदार बराई के बाद कौन आता है, काडम राय। बहुत सारे किंग आते हैं। काडम राय के बाद करम राय, करम राय के बाद खीर राय, फिर खाखर राय, सिंध राय, जगत राय, दूध राय, इसके बाद आता है जोग राय। ये लास्ट रूलर होता है कैसे, इसके दो बेटे होते हैं, ओल्डर सन मल्हान हंस और यंगर सन सूरज हंस। मल्हान हंस जो है इन दोनों के बीच डिवीजन हो जाती है। जोग राय लास्ट रूलर है, इसके दो बेटे हैं, इन दोनों बेटों के बीच डिवीजन हो जाती है। मनहाल मल्हान हंस जो है ये फाउंड करता है मनहास ट्राइब को फाउंड कर देता है, कहाँ पर, सियालकोट में। और सूरीदर जो है वो दर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है जम्मू में। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेडिवल हिस्ट्री, दर डायनेस्टी। तो इनकी डिवीजन की वजह से जोग राइस डिवीजन डायनेस्टी जो है वो वीक पड़ जाती है, लीडिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ 342 सी में डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो इसके आगे ये तो मलहन हंस इसका ओल्डर सन जो है वो मनहास ट्राइब फाउंड कर देता है सियालकोट में, और सूरजदर जो है ये एस्टेब्लिश कर देता है नई डायनेस्टी, दर डायनेस्टी जम्मू में। यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।